हेलो दोस्तों, मैं कैसे हो? डॉक्टर आर के चौधरी फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर आर के चौधरी होलिस्टिक हेल्थ सेंटर। आज चर्चा करेंगे कोविड-19 के थर्ड वेव के बारे में, जिसमें कि ऐसे चर्चा है कि इसमें बच्चों का इन्वॉल्वमेंट, बच्चों में इन्फेक्शंस ज़्यादा प्रमाण में होने वाले हैं। ये थर्ड वेव कब आएगा, कब नहीं आएगा, इसके बारे में बहुत से डॉक्टर्स और साइंटिस्ट के अलग अलग ओपिनियन है। किसी का कहना है कि बहुत जल्दी आ जाएगा, जुलाई एंड अगस्त तक आ जाएगा। किसी का कहना है कि ये बहुत लंबा खींच सकता है, अक्टूबर में आएगा। और कुछ डॉक्टर्स, कुछ साइंटिस्ट का तो ये भी कहना है कि थर्ड वेव नहीं भी आएगा। ये कोई एक आध सिचुएशन में ऐसा होगा कि थर्ड वेव नहीं आएगा। बट एनीवे, जो भी है, थर्ड वेव आए ना आए, जल्दी आए लेट आए, इससे कोई कंट्रोवर्सीज करने के बजाय इसमें अगर बच्चों का इन्फेक्शंस का चांसेस ज़्यादा है तो किस तरीके से बच्चों को बचाया जाए, कुछ कुछ प्रिवेंटिव तौर पे कुछ मेडिसिन्स दे सकते हैं। इस बारे में चर्चा करने के लिए वीडियो मैं आपके लिए लाया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब बेसिकली थर्ड वेव कब आएगा, कब नहीं आएगा, इसके विषय में जो चर्चाएं हो रही है उसमें काफ़ी फैक्टर्स है। जैसे कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर लोगों का कैसा है, मास्क, सैनिटाइजेशन, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, ये चीज़ों का इम्पैक्ट पड़ने वाला है। वैक्सीनेशन, रेट ऑफ वैक्सीनेशन कितनी फास्ट, कितना स्लो होता है, इस तरीके से डिपेंड करता है कि थर्ड वेव कब आएगा, कब नहीं आएगा। लेकिन उसके पहले अपनी प्रिपरेशन के तौर पे एक खुद की प्रिपेयर्ड रहने के लिए अगर ये सभी डॉक्टर्स का और साइंटिस्ट का जो मानना है कि इसमें बच्चों का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होगा, तो किस तरीके से बच्चों को कुछ मेडिसिन्स दिए जाए जो प्रिवेंशन के तौर पे काम करेंगे, ये अपन अभी देख लेते हैं। अब मैं जो काफ़ी सालों से बच्चों के लिए भी होम्योपैथ और आयुर्वेदिक, हर्बल, यूनानी मेडिसिन्स, इम्यूनिटी बूस्टअप के लिए या सीजनल इन्फेक्शंस कम करने के लिए, कफ जो बच्चों में बार बार इन्फेक्शंस होते हैं, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस होते हैं, कफ खांसी होता है। छोटे बच्चों में अमूमन बहुत बार देखने में आता है कि उनको नेबुलाइज करना पड़ता है, बार बार क्लिनिक्स में ले जाना पड़ता है और उनको डे टू डे इन्फेक्शंस बार बार होती है। सर्दी कफ होता है, कफ बलगम बन जाता है, गड़गड़ाहट सी होती है, तो फिर माँ डर के मारे क्लिनिक्स में आ जाती है और हम लोग उसको फिर नेबुलाइज करते हैं, एंटीबायोटिक्स वगैरह, एंटी एलर्जिक देते हैं। तो इन चीज़ों के लिए मैं जो पहले से जो मेडिसिन यूज़ कर रहा था, तो उन्हीं के कुछ कॉम्बिनेशंस के द्वारा एक प्रिवेंशन के तौर पे ये थर्ड वेव में अपन उन मेडिसिन्स का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मेडिसिन्स का मैं कुछ जो मैं काफ़ी सालों से यूज़ करके उसका ट्रायल किया हुआ है, तो टेस्टेड, टाइम टेस्टेड जिसको बोलेंगे, ऐसे मेडिसिन्स आपको बताता हूँ। तो इसमें पहला नंबर पे आता है मेरा इन्फ्लुएंजिनम। इन्फ्लुएंजिनम ये एंटी एलर्जी के तौर पे जो बच्चों को वेदर चेंजेस की वजह से ठंडे माहौल में, बारिश के सीज़न में, ठंडी के सीज़न में जो सर्दी हो जाती है और कफ हो जाता है, बलगम हो जाता है, खांसी चालू हो जाती है, उनके लिए मेरे को बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिले हैं। तो ये चीज़ गले में दर्द, सर्दी ज़ुकाम, ये लक्षण के लिए बहुत अच्छा है। और उसके बाद मैं दूसरा रेकमेंड करूँगा एकोनाइट। एकोनाइट माइल्ड रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, सर्दी, कफ
इसके लिए बहुत अच्छा है। और इम्यूनिटी बिल्टअप के तौर पे, इम्यूनिटी इम्प्रूवमेंट के लिए भी बहुत अच्छा है। और उसके बाद में आता है आर्सेनिक अल्बम। इसके बारे में तो क्या ही बताएं, अभी ये कोविड-19 के सब सिचुएशन में आर्सेनिक अल्बम के बारे में प्रॉपर होम्योपैथ से भी ज़्यादा तो अभी जनरल पब्लिक को भी ये इसके बारे में बहुत अच्छी नॉलेज आ गई है। तो ये भी एक आर्सेनिक एल्बम भी एक अच्छा मेडिसिन है रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस के लिए, इम्यूनिटी बिल्टअप करने के लिए, इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पे भी काफ़ी अच्छा काम करता है। बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा एक्शन इसका देखा गया है। और इसमें और मैं एक ऐड करना चाहता हूँ, एचिनेशिया करके एक मेडिसिन है। एचिनेशिया जो है ये भी इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पे अच्छा काम करता है। सर्दी, खांसी, कफ, बलगम के बच्चों में पर्टिकुलरली इसके काफ़ी अच्छा एक्शन हम लोगों को मिला है। और इसका एक एचिनेशिया का एक कहा जाता है कि प्लेटलेट काउंट जब कम हो जाता है, डेंगू, मलेरिया, फीवर, वायरल फीवर्स, इसमें जब प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है, डब्ल्यूबीसी काउंट कम हो जाता है, तो डब्ल्यूबीसी बढ़ाने के लिए और अल्टीमेटली जब डब्ल्यूबीसी काउंट बढ़ जाएगा तो इम्यूनिटी भी बूस्टअप हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। तो इसका एचिनेशिया का ये भी एक एक्शन देखा गया है। तो ये 4 मेडिसिन्स मैं सजेस्ट करूँगा कि ये थर्ड वेव में बच्चों के लिए प्रिवेंटिव तौर पे अपन यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये पहले से ही पीडियाट्रिक पेशेंट्स में हम लोग पहले से ही इस्तेमाल करते आए हैं, सालों से इस्तेमाल करते आए हैं। तो इस और हाँ, तो अभी इसके बारे में इसका पोटेंसी क्या लेना है और डोसिंग क्या करना है, डोसेजेस कैसे देने हैं बच्चों को, इसके बारे में डिस्कशंस कर लेते हैं। तो ये जो सभी चारों दवा है ये 30 पोटेंसी में डाइल्यूशंस लेना है आपको। 30 पोटेंसी में डाइल्यूशंस एन्फ्लुएंजिनम, एकोनाइट, आर्सेनिक एल्बम, एचिनेशिया, इन्हीं चारों मेडिसिन्स का इक्वल क्वांटिटीज़ में डाइल्यूशन आपको मिक्सअप करना है। मिक्स करके एक उसका मिक्सचर बना के रख देना है। 30 पोटेंसी में डाइल्यूशंस चारों मेडिसिन्स के लेके मिक्स कर लेना है। फिर उसको देने का प्रॉपर तरीका ऐसा है, 1 साल से 5 साल के जो बच्चे हैं उनको 1 बूंद अल्टरनेट डे, एक दिन छोड़ के 1 बूंद अल्टरनेट डे। 5 साल तक के बच्चों को, जो 5 साल से 10 साल तक है उनको 2 बूंद अल्टरनेट डे। और जो 10 साल से ऊपर है, 10 साल से 20 साल तक, उनको 2-2 बूंद डेली। ये मिक्सचर का आप सुबह खाली पेट, कोई होम्योपैथिक मेडिसिन्स का एक्शन खाली पेट अच्छा रहता है, तो ये वंस अ डे ही देना है, दिन में से एक ही बार देना है। और 5 साल से कम वाले बच्चों को एक दिन छोड़ के अल्टरनेट डे भी दिया तो भी चलता है, डेली भी दिए तो भी चलता है। सेफ मेडिसिन है, इसमें ड्रग एग्रेवेशन नहीं है, ड्रग रिएक्शंस नहीं है, कोई तरीके की साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, तो बच्चों में काफ़ी सेफ मेडिसिन है। तो ये जैसे पर्टिकुलर डोसिंग बताया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ये डोसिंग के बारे में मैं डिटेल्स देता हूँ। तो ये मेडिसिन्स आप घर में बना के रखिए। और अगर आपके घर में हाँ, और दूसरा एक है कि मेरे को व्हाट्सएप में और मेल के द्वारा काफ़ी लोगों ने क्वेश्चंस पूछे हैं कि जो आप रिकमेंड करते हैं बच्चों में, जो मेडिसिन रिकमेंड करते हैं वो एडल्ट ले सकते हैं क्या, ये अभी थर्ड वेव के लिए। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, ये जो 4 ड्रग्स का कॉम्बिनेशन मैं बता रहा हूँ, तो ये एडल्ट के लिए भी प्रिवेंशन के तौर पे आप यूज़ कर सकते हैं। तो जो 10 से 20 साल के बच्चों के लिए जो डोज बताया गया है कि 2 बूंद डेली, रोज़ सुबह खाली पेट, तो उसी तरीके से एडल्ट डोज भी ले सकते हैं आप। रोज़ाना 2 बूंद खाली पेट आधा कप पानी में मिक्स करके ले, या डायरेक्टली ज़बान पे डाल के 2 बूंद ले। डायरेक्टली थोड़ा कन्वीनियंट नहीं होता है तो आप पानी में मिक्स करके ही ले तो बेटर रहेगा। तो ये मेडिसिन्स आप बना के रखिए और बच्चों को सुरक्षित रखिए। और सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क,
ये पालन कीजिए। और वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। वैक्सीनेशन जब भी आपको मिलता है, अवेलेबल होता है आपके सेंटर्स पे, तो आप वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं। और इस मेडिसिन्स के बारे में और कोई आपके क्वेरीज है, क्वेश्चंस है, तो आप व्हाट्सएप पे, ईमेल पे मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे स्टाफ के कांटेक्ट नंबर्स और ईमेल नंबर, आईडीज़ सब व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। मेरे को व्हाट्सएप पे और मेल पे काफ़ी लोग पूछते हैं कि आपके क्वेश्चंस को आंसर नहीं किया जाता है, आपके कॉल पिकअप नहीं होते, या वो व्हाट्सएप मैसेजेस को रिवर्ट बैक नहीं मिलता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसका एक प्रोसीजर होता है। आपको सब्सक्राइब करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने के बाद ही मेरे जो पर्सनल नंबर्स है उसका लिंक ओपन होता है। तो अब जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक मेरे तक आपकी क्वेरीज, आपके क्वेश्चंस डायरेक्टली मेरे पास नहीं आएंगे, मेरे स्टाफ के पास जाएंगे। और फिर मेरा स्टाफ डिसाइड करेगा कि मेरे पास कौन से क्वेश्चन फॉरवर्ड करना है, कौन से नहीं करना है। तो इसलिए काफ़ी बार ऐसा होता है कि बहुत से लोगों को उनके क्वेश्चंस का आंसर नहीं मिलता है, उनको रिवर्ट बैक नहीं मिलता है। तो आप कृपया पहले सब्सक्राइब कीजिए। तो सब्सक्राइब करने के बाद मेरा जो पर्सनल व्हाट्सअप है वो उसका लिंक ओपन हो जाएगा और आपका जो क्वेश्चन है वो डायरेक्टली मेरे पास आएगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। तो ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू।